अस्सलाम वालेकुम जी। पिछले दिनों हमारे एक जानने वाले हैं, उनके साथ एक बड़ा अजीब व गरीब वाक़या पेश आया फ्रॉड का एटीएम मशीन पे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करूं, और उसमें ये भी हमारे लिए सबक भी है और एहतियातें भी हैं कि कौन कौन से फ्रॉड्स होते हैं एटीएम मशीन पे और किस तरीके से मैं और आप उस फ्रॉड से बच सकते हैं। हुआ ये कि वो खातून कुछ पैसे निकलवाने के लिए एटीएम मशीन पे गई हैं लाहौर में ही, और जब वो एटीएम मशीन के अंदर गई हैं तो बाहर कुछ लड़के खड़े थे। तो एक दो लड़कों में से एक उनके पास आया, उसने कहा जी मैडम मैं आपकी हेल्प कर दूं। अब वो अजीब व गरीब मामला वो उनके साथ कि उन्होंने किस तरीके से उन्हें बातों में लगाया, हिप्नोटाइज़ किया। बातों में लगा के उन्होंने जनाब उन्हें इस बात पे कायल कर लिया कि मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। अब वो बंदा आ गया अंदर एटीएम के, उसने उन्हीं का एटीएम कार्ड अंदर लगाया और उन्हें कहते मैडम आपको ना थंबनेल लगाना होगा। बेसिकली वो वहाँ पे उनका पासवर्ड चेंज कर रहा था, एटीएम का पासवर्ड। उसने उनसे वहाँ पे पासवर्ड नया एंटर करवाया, वो उसने देख लिया, पासवर्ड चेंज हो गया। अच्छा, यहाँ तक बात नहीं रही। पासवर्ड चेंज होने के बाद बातों बातों में और तरीके तरीके से वो लड़का अपना एटीएम कार्ड उसने एटीएम मशीन के अंदर लगा दिया और इनका एटीएम कार्ड निकाल के अपनी जेब में डाल लिया, जिसका अब उसे पासवर्ड भी मौजूद था। उसके बाद उसने कहा जी मैडम ये नहीं निकल रहा, पता नहीं कोई मसला होगा। ये कह के वो निकल गया। वो खातून ने थोड़ी सी ट्राई की, उन्होंने कहा पासवर्ड रॉन्ग आ रहा है, क्योंकि पासवर्ड कार्ड ही और पे लग रहा था, तो पासवर्ड कहाँ से ठीक होना था। खैर वो घर चली गई कि कोई मसला होगा, एटीएम में मसला आ जाता है या नेटवर्क स्लो होगा तो कोई मसला नहीं। घर जब पहुंची तो मैसेज 25,000 विड्रॉन, 50,000 ट्रांसफ़र, तकरीबन 1.5 लाख की ट्रांजैक्शन उनके कार्ड से। वो बंदा फिर यहाँ से निकला, किसी और एटीएम पे गया, कार्ड उसके पास था, उसने कार्ड लगाया, पिन नंबर उसे पता था, उसने पिन नंबर एंटर किया और उसने कोई ट्रांसफ़र किए, कोई कैश निकलवाया, कोई तकरीबन 1.5 लाख का चूना लगा के वो बंदा चला गया। इनको जब होश आई तो इन्होंने फिर कॉल की हेल्पलाइन पे और अपना कार्ड ब्लॉक करवाया। उसके बाद बैंक आई, बैंक वालों ने सीसीटीवी फुटेज निकाली। अब जाहिर बात है लाख 1.5 लाख रुपए के लिए कोई भी इदारा लाख 1.5 लाख रुपए तो ऊपर खर्च नहीं करेगा। मतलब बैंक भी कहेगा कि जी ठीक है हमने आपको सीसीटीवी फुटेज दे दिया, आप पुलिस में जाएं। पुलिस अब 1 लाख के लिए 4-5 दफ़ा गाड़ी और बंदा ढूंढने के लिए पुलिस भी क्या करेगी। और जाहिर बात है मामला भी ऐसा है कि अब लाख 1.5 लाख रुपए का ठीक है, किसी के लिए बड़ी अमाउंट है, लेकिन अब उस पर खर्चा कितना आना है उस बंदे को ढूंढने के लिए, ढूंढना तो चाहिए। लेकिन बहरहाल उनको कुछ नहीं बना, कुछ नहीं मिला, बंदा गायब हो गया, पैसे लेके सारी कहानी ख़त्म हो गई। यहाँ पे सबसे बड़ा सबक यह है कि भाई एटीएम में जो लॉक होता है ना, वो इसलिए होता है कि जब आप अंदर जाएं तो उसको लॉक कर लें, और कोई भी अगर आपकी हेल्प करना चाह रहा है तो फ़ौरन सोचें कि क्यों कोई मेरी हेल्प करना चाह रहा है। ये बात बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है कि अगर कोई बंदा कहता है मैं आपकी हेल्प करता हूँ एटीएम मशीन में, तो इसका मतलब है वो आपको चूना लगाना चाहता है, वो आपके साथ फ्रॉड करना चाहता है। वरना इतना कौन सा मुत्तकी, नेक और परहेजगार बंदा इस रूए ज़मीन पर मौजूद है जो किसी की मदद करने के लिए एटीएम मशीन के अंदर जाएगा। कोई एक भी नहीं मौजूद, और होना चाहिए भी नहीं भाई। हर बंदा जो खुद जा रहा है उसे पता हो कि मैंने एटीएम कैसे यूज़ करनी है। तो यहाँ पे ये ज़रूर एहतियात करें कि जब भी आप जाए अंदर से लॉक करें। एक और फ्रॉड होता है कि छोटी सी ना मशीन्स, कुछ फ्रॉडियों ने, अब तो खैर ये कम हो गया लेकिन पहले बहुत ज़्यादा था, एटीएम मशीन्स के अंदर लगाई होती हैं। आप अपना कार्ड यूज़ करते हैं, वो सारा कार्ड का डाटा हैक हो जाता है। आप जब उसका पिन नंबर एंटर करते हैं तो वो पिन नंबर भी देख लेते हैं आपका। इसलिए कहते हैं कि जब पिन नंबर आप एंटर करें तो ऊपर आपका हाथ होना चाहिए या फेस ऊपर करके, कि पिन नंबर एटलीस्ट आपका कैमरे के अंदर, या अगर कोई बंदा अंदर खड़ा है तो वो आपका पिन नंबर ना देख सके, क्योंकि अगर पिन नंबर किसी ने देख लिया, डाटा भी आ गया, तो वहाँ से आपके पैसे निकलना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह के फ्रॉड से खुद भी बचना है, दूसरों को भी बचाना है। वही जो जिन जानने वाले की मैं बात कर रहा हूँ, उन्हीं के एक जानने वाले थे, और उन्होंने ये बताया, कहते हैं मैं एक दिन एटीएम पे गया एटीएम मशीन यूज़ करने के लिए। तो मैंने देखा वहाँ पे अंदर एक बाबा जी हैं और एक दो लड़के उनके साथ खड़े हैं जो उनकी हेल्प कर रहे हैं। ये कहते मैं बाहर खड़ा था, मुझे खटका कि नहीं ये कोई दाल में कुछ काला है। कहते मैं अंदर गया, मैंने कहा बाबा जी क्या हुआ। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा मुझे नहीं आता सही तरह, तो ये मैं इसलिए मैंने कहा कि मेरी कोई हेल्प कर दे। तो उसने पूछा कि बाबा जी आप इनको जानते हैं। उन्होंने कहा नहीं। उन बंदों से पूछा जी आप बाबा जी को जानते हैं। वो कहते नहीं। वो कहते भाई फिर आप क्यों हेल्प कर रहे हो, आप निकलो यहाँ से। उसने फिर बाबा जी को समझाया कि बाबा जी ये फ्रॉड होता है, इस तरह कोई भी आपकी इस तरह के नौसरबाज एटीएम के आसपास घूम रहे होते हैं और देखते हैं कि कोई भी सादा बंदा है या कोई खातून है, उसे आइडिया हो जाने का ये सादा बंदा है या बंदी है, तो वो आ जाते हैं जी हम आपकी हेल्प कर देते हैं। अब बंदा कहते हैं ठीक है जो कोई हेल्प करने आ रहा है, लेकिन अगेन ये मैंने आपको बात बता दी, कोई भी बंदा आपकी कहीं भी हेल्प करना चाह रहा है तो आपने फ़ौरन सोचना है कि ये क्यों मेरी हेल्प करना चाह रहा है, ऐसा बंदा कहाँ से आया इस रूए ज़मीन पे, और ये मुझे हेल्प क्यों ऑफ़र कर रहा है। तो इसलिए फ़ौरन फूले नहीं समा जाना चाहिए कि मैं कोई ऐसी चीज़ों के लोग मेरी मदद करने के लिए आ रहे हैं, किसी को कोई ज़रूरत नहीं है किसी की मदद करने की। तो ऐसी मदद से हमेशा बचना चाहिए। और जब भी आप कभी एटीएम पे जाएँ और देखें कि अंदर 2-3 लोग हैं कोई, और ख़ास तौर पे कोई खातून है या कोई बुज़ुर्ग है या कोई सादा आदमी और उसके साथ 1-2 लोग हैं, तो दाल में काला हो सकता है। फ़ौरन अंदर जाएँ और पूछें जी आप एक दूसरे को जानते हैं। खुद तो बचना ही है, लेकिन दूसरों को भी हमने फ्रॉड से बचाना है। कि अंदर लॉक है उसको और अगर आप नहीं इस्तेमाल कर सकते या कोई मसला है,
اچھا کچھ فراڈی ایسے ہوتے ہیں بلکہ تقریباً سارے کہ آپ کو پتہ بھی ہے پھر بھی وہ باتوں میں ایسے لگاتے ہیں، باتوں باتوں میں آپ کو چکر دے جائیں گے. تو ایک تو باتوں میں لگنا ہی نہیں ہے، اے ٹی ایم پہ جائیں تو لاک کرنا ہے. اور دوسرا یہ کہ کسی اور کے ساتھ بھی ہو رہا ہو تو اس کو بھی بچانا ہے، خود بھی بچنا ہے، اپنا بھی بھلا کرنا ہے ہمیشہ اور دوسروں کا بھی بھلا کرنا ہے. تھینک یو.